हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 9th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम डिफरेंट एंगल्स, जो नोन एंगल्स हैं जैसे कि 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, ये एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है उसका रिवीजन करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब इसका टॉपिक में क्वेश्चंस को स्टार्ट करें एक्सरसाइज में तो हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपको आज सीखना है कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैंने जैसे बताया हम आज रिवीजन करेंगे कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल्स को। तो सबसे पहला एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री, कंस्ट्रक्ट एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का एंगल करेक्ट करवाना है तो वो कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे। चलिए, कंस्ट्रक्शन का स्टेप बहुत ही इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है कि हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बेस आप क्रिएट करिए जहाँ से आप वो एंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बेस BC क्रिएट कर देता हूँ जिससे मुझे एंगल फॉर्म करना है। एक रे बना दी है, रे BC, क्योंकि मुझे एंगल फॉर्म करना है तो एक रे की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, बी आपका जो होगा वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से आप सेकेंड रे बनाएंगे। अब एज बी एज अ सेंटर, बी को आप एक सेंटर कंसिडर करिए और एक रैंडम रेडियस का एक 180 डिग्री का आर्क ड्रॉ करेंगे बी पे ऊपर। मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया टेकिंग बी एज अ सेंटर और 180 डिग्री का मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। चलिए, ये आर्क ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा, विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द योर कंपास, मतलब आपने जो प्रोटेक्टर यूज़ किया है उसका जो भी आप यूज़ करते हो उसको रेडियस चेंज किए बिना यहाँ पे आपको राउंडर आपका जो यूज़ करना है तो उस राउंडर के पॉइंट को यहाँ रखना है और पेंसिल पॉइंट से आपको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरीके से। चलिए, वो कैसे ड्रॉ होगा, अगर आप इसे आर्क ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कोई एक आर्क ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे जब पेंसिल से आप बनाएंगे वो। अब यहाँ पे जो 180 डिग्री आर्क है और जो एक सेकेंड आर्क जो आपने ड्रॉ किया था उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे से मुझे एक लाइन, मतलब कि एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, इन दोनों पॉइंट में से एक डॉटेड लाइन को क्रॉस करना है। तो मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी जो इन दोनों में से पास हो रहा है। अब जाके ये जो एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल 60 डिग्री। अब इस पॉइंट को आपको रे दिया है तो उस रे को आप नेम दीजिए बी ए रे। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब आप लिख सकते हैं कि ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट एंगल 30 डिग्री का। चलो, 30 डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था 60 का बाइसेक्टर। अगर 60 एंगल को मैं बाइसेक्ट करूंगा तो वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो 60/2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना होगा, 60 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। चलो, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले अब हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलिए, उसके लिए 60 डिग्री की जो प्रोसीजर है वो हमें वापस फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, BC एक रे ड्रॉ कर लेंगे, BC बी पॉइंट पे एक 180 डिग्री का आर्क लेंगे और वैसे बताया वैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लेके एक रे बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे इस 180 डिग्री के आर्क पर। चलिए, अब मैंने बताया वैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कट करके जाएगी। मैंने एक ऐसी लाइन बना दी है। तो अभी जो आपको मिला है वो क्या है, 60 डिग्री एंगल है। अभी आपको ड्रॉ करना है एक एंगल बाइसेक्टर। चलो, एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना होगा, मैंने बताया वैसे कि इस पॉइंट पे आपको आपका राउंडर का टिप रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए कोई भी रैंडम रेडियस का, और वही रेडियस के लिए सेम यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसे, और बी पॉइंट को जब आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो ये जो छोटा एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर और वो बनेगा 30 डिग्री एंगल। तो देखिए कैसे बनेगा, मैंने बताया। एक आर्क आपको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, सेकेंड आर्क आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो मैंने बताया था आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और बी में से और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब कि ऐसे एक डॉटेड लाइन क्रॉस कर लूँगा और उसे मैं नेम दूंगा रे ए बी, रे बी ए। तो अगेन यू कैन से कि दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 30 डिग्री। मतलब ABC एंगल अब आपको 30 डिग्री यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यू कैन से ABC एंगल इज 30 डिग्री।
तो ये छोटा सा एंगल आपको 30 डिग्री देगा। तो इस तरीके से आप 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे 120 डिग्री कैसे बनाना है। सो दैट कंस्ट्रक्ट अ 120 डिग्री एंगल। चलो अब 120 डिग्री में 60 से सिमिलर जैसा ही कुछ करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बेस ड्रॉ करूँगा, रे बी सी ड्रॉ करूँगा, बी पे 180 का एक मार्क ड्रॉ कर दूंगा। चलिए अब जैसे हमने 60 में किया वैसे कि यहाँ पे राउंडर रख के आपको एक आर्क यहाँ पे बनाना होगा, फिर वापस इस आर्क पे राउंडर रख के आपको एक आर्क यहाँ बनाना होगा। अब याद रखना कि ये सिंगल आर्क कितना होता है 60 का, ये 60, ये भी आर्क कितना होगा 60 का, तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा आपके लिए 120 डिग्री। तो चलिए वैसे आर्क बना देते हैं हम लोग, तो वो कैसे मिलेगा देखिए। तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर से एक आर्क कैसे मिलेगा, फिर वापस मैंने कहा राउंडर आप यहाँ पे रख के ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आर्क कुछ इस तरीके से मिलेगा। चलिए अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बी पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने एक ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है और उसे मैं नेमिंग दे दूंगा रे ए बी ए। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दैट एंगल ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके लिए 120 डिग्री। मतलब ये एंगल आपको क्या दे देगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से आप और वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे मुझे सारे एंगल को ड्रॉ करना है। उसी में एंगल के बाइसेक्टर से आप अलग अलग केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आ जाएगा इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब नेक्स्ट एंगल्स की, मतलब 90 और 45 डिग्री बाकी है उसकी बात करते हैं। चलिए तो वो एंगल आप ड्रॉ करते हैं। सो अब मैं ड्रॉ करूंगा कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ अ 90 डिग्री। चलो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए 120 वाला प्रोसीजर करना ज़रूरी है। मतलब आपको 120 डिग्री के लिए जो दो आर्क बनाए थे वहाँ तक का प्रोसीजर कॉमन आएगा। तो उसके लिए मैंने बताया रे बी सी ड्रॉ कर लूँगा, बी पे 180 का एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा, फिर मैंने कहा था राउंडर को यहाँ पे रख के आपको दो आर्क ड्रॉ करने होंगे, एक होगा 60 का और ये होगा 120 का। अब 60 और 120 का एंगल बाइसेक्टर कितना होता है, तो 60 और 180 का एंगल बाइसेक्टर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, राउंडर के इस पॉइंट पे रख के आपको एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। सिमिलरली राउंडर को एक पॉइंट पे रख के एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब बी और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्टेड एंगल मिलेगा वो एंगल होगा आपका 90 डिग्री एंगल। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दिया इस तरीके से, यहाँ पे मैंने बताया वैसे। चलिए दूसरा आर्क बनाते हैं। तो दूसरा आर्क आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आप इसे मैंने कहा था बी पॉइंट से जब एक डॉटेड लाइन से कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से तो ये मिलेगी रे बी ए, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज विल बिकम परपेंडिकुलर, सो इट विल बिकम 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपको एंगल मिलेगा वो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, कि देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब 90 डिग्री के लिए हो जाएगा, मैंने बताया जैसे कि ये हो गया 90 डिग्री। अब मुझे ड्रॉ करना है 45। 45 क्या होता है 90 का बाइसेक्टर, हाफ वैल्यू। मतलब मुझे अब 90 का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलिए उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। चलो 45 डिग्री के लिए मुझे 90 का बाइसेक्टर मतलब 90 की पूरी प्रोसीजर मुझे फॉलो करनी होगी। तो सेम प्रोसीजर वापस फॉलो करते हैं हम लोग। कैसे करना है, बी सी एक रे ड्रॉ करेंगे, बी पे 180 का एक आर्क बनाएंगे, फिर 120 आर्क पे आप दो अलग अलग आर्क बनाओ और दोनों आर्क का आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एक आर्क यहाँ मिलेगा, ये आर्क यहाँ मिलेगा, और बी सी से कनेक्ट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, तो ये मुझे मिल गया 90 डिग्री। अब 90 का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मुझे एक रैंडम रेडियस देना होगा, और आपके राउंडर के पॉइंट को एक बार यहाँ पे रख के एक आर्क आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेकंड बाय राउंडर का एक पॉइंट यहाँ रख के एक आर्क आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से आपको दो आर्क देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब दोनों आर्क को ड्रॉ करेंगे तो कैसे मिलेगा, मैंने बताया वैसे। तो एक आर्क मैंने बताया आपको ऐसे मिलेगा, थोड़ा छोटा रेडियस होगा तो छोटा सा मिलेगा, लॉन्ग देंगे तो लॉन्ग मिलेगा। फिर एक आर्क आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, मैंने बताया वैसे कि आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बी पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक डॉटेड लाइन बना दीजिए। तो मैंने कैसे डॉटेड लाइन बना दी है देखिए। तो अब ये जो एंगल मिला स्मॉलर एंगल, वो एंगल की वैल्यू क्या होगी आपके लिए 45 डिग्री। मतलब मैं ऐसे अगर रे ए बी कर देता हूँ, बी ए कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कि दैट एंगल ए बी सी
इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और आपका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। तो ये था कि आज आप किस तरीके से अलग अलग टाइप के जो मेजर एंगल्स हैं, जो 30, 90, 60, 120, 45, तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो आज के वीडियो में हमने लर्न किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड एक्सरसाइज को, जिसमें इसका प्रूफ दैट करने के बाद आपको प्रूविंग भी करना होगा कि क्यों ये कंस्ट्रक्शन ट्रू है, वो भी हम इसे प्रूव करके देंगे। तो आज के वीडियो को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।